हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का जो केस है वो तुम लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करा गया है। 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि तुम लोग को वीडियोस देखनी है, बट अगेन दे नीड सो मच अटेंशन एंड सो मच टाइम टू मेक कि इनको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। सो अगेन आई एम सॉरी फॉर डिले, बट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और तुम लोगों ने वीडियो की लाइन देखी ली होगी, दिस इज अ वेरी बिग केस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो उससे पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग। इफ यू गाइस डोंट नो दिस थिंग, मैं गाना भी गाता हूँ और मेरा नया गाना 308 जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राइव थ्रू वाइब देता है, इट्स अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म नाउ। इस गाने को अभी तक इंस्टाग्राम पे तो जो मेरी ऑडियंस है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बट आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस नाउ यूट्यूब वाले लोगों से। सो गो लिसन माय सॉन्ग 308 एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ इट। Again, this song is available on every single platform, but I am sure कि तुम लोग इसको Spotify पे ही सुनना पसंद करोगे। So मैंने इसका लिंक नीचे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। And if you could, please go search Shrinkal 308 on Spotify because it helps me out a lot. Again, thank you so much for listening to my music. जितने भी गाने मैंने आज तक बनाए, SNC was a very big hit, Lesan was a very big hit, Jana was a very big hit. So I'm sure कि तुम लोग को ये गाना भी पसंद आएगा। Even though it's dark R&B, I'm still sure कि तुम लोग को ये पसंद आएगा, मेरी ऑडियंस को ये पक्का पसंद आएगा। But with all that out of the way, let's start with today's case. जून 2020 हमारा जो पहला लॉकडाउन का सेशन था उसको होते हुए अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे और हम सभी लोग इस टाइम पे एक नए रूटीन से फेमिलियर हो गए थे। रोज उठना, खाना पीना, अपनी फैमिली को परेशान करना और फिर रात में सो जाना, ये ऑलमोस्ट हम सभी का एक डेली रूटीन बन चुका था अब। और न्यूज़ चैनल पे इस दौरान 2020 में एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी या फिर बहुत ज़्यादा हेडलाइंस आ रही थी। एवरी डे फेल्ट लाइक सेम, लेकिन जून 14 को ये सब कुछ चेंज होने वाला था क्योंकि उस दिन हम सभी के घरों के न्यूज़ चैनल में एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था जो कि बीमारी के बारे में नहीं थी। इट वॉज अ न्यूज़ दैट मेड द होल नेशन शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर बड़े बड़े लेटर्स में फ्लैश हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत फाउंड डेड इन हिज हाउस। और अब अगले कुछ हफ्तों तक नहीं, अगले कुछ महीनों तक यही न्यूज़ बस हर एक न्यूज़ चैनल पे चलती रहेगी, क्योंकि पहले जो केस एक आत्महत्या का केस लग रहा था उसमें आगे चल के बहुत सारे राज खुलने वाले थे। सीक्रेट्स अबाउट दैट पर्सन, सीक्रेट अबाउट देयर फैमिली मेंबर और बॉलीवुड के भी बहुत सारे राज। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड सुशांत सिंह राजपूत। जनवरी 1986 के दिन पूर्णिया बिहार के मिस्टर के राजपूत और उषा सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उनका ये 5वां बच्चा था, लेकिन यह उनका पहला बेटा था। किसी भी पेरेंट की तरह के जी और उषा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे उनके बेटे के पैदा होने पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे क्योंकि इससे पहले उनकी 4 बेटियां थी। बेटियों को कैसे बड़ा करना है, उन्हें कैसे पालना पोसना है, उन्हें क्या शिक्षाएं देनी है, ये सब कुछ तो पता था, लेकिन एक बेटे का पैदा होना, दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। और उन्हें कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि वो अपने बेटे को ढंग से बड़ा नहीं कर पाएंगे, उसकी परवरिश ढंग से नहीं कर पाएंगे। बट वॉट दे डिड नॉट नो कि उनका बेटा आगे जाके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था सुशांत। घर में सबसे छोटा एक तो और इकलौता बेटा होने की वजह से सुशांत को अपने घर से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। सुशांत की 4 बहनें उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी एंड दे वर लाइक हिज सेकंड मदर इन अ वे। बट ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि सुशांत घर में सिर्फ इकलौते बेटे थे या फिर इकलौते सबसे छोटे बच्चे थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बचपन से ही सुशांत के अंदर he had that something very special about him. उनके चेहरे पर एक अलग सा ही चार्म था। It was like कि वो अपने इमोशन को लिटरली अपने फेस पर वेयर करते हों। एंड आई थिंक ये इसीलिए भी था क्योंकि उनकी 4 बड़ी बहनें थी और क्योंकि यूजुअली फीमेल्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाती हैं या फिर एक्सप्रेस करती हैं, सो समवेयर सुशांत लर्न दिस फ्रॉम हिज सिस्टर्स। तो उनको भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में कुछ शर्म नहीं आती थी। He did not think it wasn't macho क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव थे।
उनकी ये चीज़ सारे लोगों को सुशांत को पसंद करने पर मजबूर कर देती थी। मुझे वर्ड बोलते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जिनकी वाइब बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, जिनसे तुम ना चाह के भी अट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसे लोगों में से एक थे सुशांत सिंह राजपूत, और यही चीज़ उनके लिए आगे जाके उनके एक्टिंग करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी। सभी इंडियन फैमिलीज के घर पर यूजुअली मॉम्स ही अपने बच्चों से ज़्यादा क्लोज होती हैं, एंड सेम वॉज फॉर सुशांत। वो भी बचपन से ही अपने डैड से ज़्यादा अपनी मॉम के साथ रहना पसंद करते थे, जिसकी वजह से उनकी मॉम का सुशांत की लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस था। यूजुअली हम लड़कों को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो बड़े होकर अपने डैड की तरह बनना चाहते हैं, बट सुशांत ही वॉज डिफरेंट। वो बड़े होकर अपनी मॉम की तरह बनना चाहते थे। He had a lot of feminine influence in his life. ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में साफ झलकती थी। सुशांत एक्सप्रेसिव और चार्मिंग तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। इसीलिए बिहार में अपनी एलिमेंट्री स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज दिया था। हाउएवर जब वो दिल्ली में स्कूलिंग जाने लगे थे तो शुरुआत के कुछ महीनों तक ही वॉज वेरी शाय। एक तो वो पहली बार अपनी फैमिली से इतना दूर आए थे इतनी छोटी उम्र में, और दूसरी चीज़ ये थी कि बिहार से उन्हें दिल्ली में एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। इट वॉजन ईजी फॉर हिम। उन्हें लोगों में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, यहाँ तक कि जो उनका रूममेट था, जो उनका फ्लैटमेट था, उससे बात करने में भी उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे वो हर एक एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते जा रहे थे। उन्हें थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अपने स्कूल को सुशांत ने फाइनली अपना लिया था और बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे वहाँ। और हाई स्कूल पहुँचने तक ही वॉजंट शाय एनीमोर। इनफैक्ट हाई स्कूल में सुशांत की एक अलग ही पर्सनैलिटी सामने आई। वो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड और चुलबुल से बन गए थे। वो क्लास में काफ़ी जोक्स भी क्रैक किया करते थे, जिसकी वजह से बहुत बार उन्हें टीचर्स क्लास से बाहर निकाल देते थे। सो सुशांत वॉज बेसिकली द क्लास क्लाउन। टिपिकली जब हम एक क्लास क्लाउन के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली ये सोचते हैं कि वो स्टूडेंट स्मार्ट नहीं होगा, लेकिन सुशांत के केस में इट वॉज द ऑपोजिट। सुशांत अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट में से एक थे। सो ही वॉज लाइक द रैंचो फ्रॉम 3 इडियट्स। और सुशांत लुक वाइज भी टॉप पर ही थे। वो टॉल और हैंडसम थे, इसलिए अपने स्कूल में स्पेशली लड़कियों के बीच में वो काफ़ी पॉपुलर थे। सुशांत को फिलॉसफी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी इन टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ही वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड एंड ही लव्ड डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद लाइक माइंडेड पीपल। सो सुशांत की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही थी। वो फाइनली ओपन अप हो रहे थे लोगों के प्रति, और साथ ही साथ वो अपनी स्कूल की लाइफ भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी लाइफ को पूरा बदल के रख दिया। सुशांत को एक रात अराउंड 11:30 बजे अपनी मॉम से कॉल आया, विच वॉज ऑड क्योंकि यूजुअली सुशांत की मॉम उन्हें रोज अराउंड 7 से 7:30 को कॉल किया करती थी टू आस्क हिम अबाउट हिज डे। पर सिर्फ यही चीज़ ऑड नहीं थी, फ़ोन पर उनकी मॉम रो रही थी। सुशांत वॉज ऑब्वियसली वरिड, लेकिन बार बार पूछने पर भी उनकी मॉम ने उन्हें रियश्योर करा कि सब ठीक है। सुशांत की मॉम ने बस उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि क्या वो कुछ दिनों के लिए घर आ सकते हैं। लेकिन सुशांत के कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स थे, एंड वी ऑल नो 10th के बोर्ड्स हम सब के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो विद अ हैवी हार्ट सुशांत ने अपनी मॉम से कहा कि वो एग्ज़ाम्स के बाद घर आएगा। बट नेक्स्ट डे सुशांत को ये पता चला दैट हिज मॉम पास्ड अवे लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, और इस न्यूज़ ने सुशांत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। ही वॉज 16 एट दैट टाइम, और इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खो देना, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो किस चीज़ से गुजर रहे होंगे उस समय पे। और कहीं ना कहीं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना कर पाना, इट मस्ट हैव लेफ्ट सम गिल्ट इनसाइड हिम फॉरएवर। अपनी मॉम की डेथ के बाद सुशांत की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी, और सुशांत की मॉम का उनकी लाइफ में ना होना, इस वजह से सुशांत को ये चीज़ मेंटली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। और सुशांत की मॉम के जाने के कुछ समय बाद ही वॉज डायग्नोज्ड विद ADHD, विच इज़ अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। ADHD का वन ऑफ द सिम्टम होता है चीज़ों पर फोकस करने में डिफ़िकल्टी होना, चाहे वो एक टास्क कंप्लीट करना हो या पढ़ाई करना हो। सुशांत को भी कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स आने लगी थी, लेकिन इवन विद द ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट हिम, सुशांत ने खूब मेहनत करी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU के एंट्रेंस एग्ज़ाम को सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, बल्कि एग्ज़ाम में
ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक भी लाई। मेंटली इतना स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब होने पर एक आदमी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, नॉर्मल काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर पाता है। लेकिन सुशांत इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिटरमिनेड थे कि उनके रास्ते के बीच में, उनके गोल के बीच में वो कोई भी चीज़ को नहीं लाना चाहते थे। कॉलेज जाकर सुशांत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का डिसीजन लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सुशांत को फिलॉसफी, साइंस और एस्ट्रोनॉमी अच्छी लगती थी, बट ही ऑल्सो हैड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। लेकिन इंजीनियरिंग करते हुए सुशांत ने रियलाइज़ किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इज़ मोर एनालिटिकल दैन इट इज़ क्रिएटिव। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियर्स क्रिएटिव नहीं होते हैं या इंजीनियरिंग में क्रिएटिविटी नहीं लगती, लेकिन बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, सुशांत चाहकर भी इंजीनियरिंग के लिए पैशन डेवलप नहीं कर पा रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली, इंजीनियरिंग में पैशनेट ना होने के बावजूद भी सुशांत अपनी क्लास में हमेशा टॉप में आते थे। दिस जस्ट शोज दैट हाउ इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट ही वॉज। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर उन्हें इंजीनियरिंग नहीं पसंद थी तो वो इतने महीनों तक वहाँ टिके कैसे? वेल, कॉलेज में रहते रहते उन्होंने अपने एक नया पैशन ढूंढ लिया था, क्योंकि कॉलेज के बाद रूम में वापस आकर सुशांत उस समय मिरर के सामने नए गानों पर डांस किया करते थे। और अपने डांस के इस पैशन को फ्यूल करने के लिए सुशांत ने अपने ही कॉलेज के एक डांस क्लब को ज्वाइन भी करा। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा डांस ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप था शायमक दावर का डांस ग्रुप। आजकल के बच्चों ने ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन शायमक दावर वॉज अ ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्री। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट हॉलीवुड में भी। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 4 जैसी मूवीज़ तक के डांस मूव कोरियोग्राफ किए थे। जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, ताकि तुम्हें पता चल जाए व्हाट अ बिग शॉट शायमक दावर वॉज। सुशांत एक ट्रेन डांसर नहीं थे, तो दावर के डांस ग्रुप का पार्ट बनना वॉज समथिंग जो उन्हें रियल नहीं लग रहा था। बट ही वॉज पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग। एंड हमने ये चीज़ कहीं बार देखी है, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। लेकिन उनके हार्ड वर्क ने रिजल्ट तब दिखाया जब एक बैकअप डांसर से वो फ्रंट रो में सेंटर आदमी बन गए थे। सो कुछ ही महीनों में ही वॉज इन द फ्रंट रो ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस थिंग वॉज गोइंग गुड फॉर हिम। तो सुशांत के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी डिग्री खत्म करते या फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने डांस करियर पे फोकस करते। एंड वी ऑल नो कि सुशांत ने कौन सा वाला ऑप्शन चूज करा था उस समय। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करा, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। शायमक दावर सुशांत की जर्नी को शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहे थे और एक दिन उन्होंने सुशांत से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा फ्रंट रो में रखा, इवन दो यू आर नॉट माई बेस्ट डांसर, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा तुम्हें ही पिक करने पर मजबूर करता है। दवार को पता था ये चीज़ कि सुशांत के अंदर वो करिश्मा है जो उन्हें शायद से एक बहुत ही बड़ा एक्टर बना दे। एंड ही वॉज द वन जिन्होंने सुशांत को थिएटर करने की एडवाइस दी थी, और लाइफ में जो ये एडवाइस थी इट जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग फॉर सुशांत। क्योंकि ये एडवाइस लेने के बाद सुशांत ने अपना पूरा का पूरा फोकस एक्टिंग पे डाल दिया था, और अलग अलग कैरेक्टर करने में, अलग अलग किरदार निभाने में सुशांत को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम महसूस होती थी। वो जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करते थे, ही जस्ट डिडंट एक्ट, वो उस कैरेक्टर को एक तरीके से बोलते ना कि जीते हैं, तो ही यूज्ड टू लिव दैट कैरेक्टर, जो उनके शोज और मूवी में बहुत ही ज्यादा जल्द एविडेंट होने वाला था। 2009 में सुशांत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें पवित्र रिश्ता नाम के एक शो में एज अ मेन लीड रोल मिल गया था। फ्रॉम 2009 टू 2011 हर घर में रात 9 बजे सिर्फ एक ही सीरियल चलता था, और वो था पवित्र रिश्ता। सुशांत सिंह राजपूत अब एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। पीपल लव्ड हिज एक्टिंग एंड मोर देन दैट दे लव्ड हिम एज अ पर्सन। कुछ साल टीवी सीरियल में काम करने के बाद सुशांत को मूवीज ऑफर होना शुरू हो गया था। एंड सून इन 2013 सुशांत ने अभिषेक कपूर की काय पोचे मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यूट दिया था, एंड इट वॉज एन इंस्टेंट हिट। इस मूवी के सक्सेस के बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। सुशांत ने एक के बाद एक हिट मूवीज दी, और हर मूवी के साथ सुशांत इवॉल्व करते रहे। लेकिन उनकी एक्टिंग करियर का बिग ब्रेक था MS धोनी की बायोपिक, और हम सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इट वॉज द 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवर इन बॉलीवुड। सुशांत ने MS धोनी का रोल इतना कन्विंसिंगली और एक्यूरेटली निभाया था कि पीपल कुडंट हेल्प
बट जस्ट लव एंड अप्रिशिएट दिस गाय। इस मूवी की वजह से सुशांत अब एक सुपरस्टार बन गए थे, अ सेल्फ मेड सुपरस्टार, और इस कारण लोग उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करते थे। उनका बॉलीवुड करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे, मूवीज़ की शूटिंग कर रहे थे, अपकमिंग मूवीज साइन कर रहे थे। ही वॉज लिविंग हिज ड्रीम। लेकिन फिर 2020 आया, हम सभी की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, और फिर सिर्फ सुशांत ही नहीं, दुनिया के सभी लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए थे और हम सभी की लाइफ एकदम से थम सी गई थी। ये टाइम तो हम सबको बहुत ज़्यादा ढंग से याद होगा। हर दिन पिछले दिन का रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगता था, और सुशांत भी हम सब की तरह अपने बैंड्रा वाले घर में बंद थे। हम सब लोग बैंड्रा में नहीं रहते हैं, बट स्टिल हम में से कुछ लोग लकी थे जो अपने परिवार के साथ थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे इस टाइम पर जो अकेले रह रहे थे। बट लकीली सुशांत हैड कंपनी। उनके साथ उस घर में उनके 2 दोस्त, 2 लिव इन शेफ्स और एक हाउस कीपर भी रह रहे थे। सुशांत अपने नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे। सुबह उठना, मेडिटेशन करना, जूस पीना, रेगुलरली मेडिसिन लेना, दोस्तों और फैमिली को कॉल करना, और मोस्ट नाइट्स अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखना, विच वॉज समथिंग दैट ही लव्ड डूइंग। सुशांत के घर पर जो भी आता उन्हें वो एक बार तो उस टेलीस्कोप से स्टार्स पक्का दिखाते थे। बट मोस्ट ऑफ द डे वो अपने रूम में ही टाइम पास कर रहे थे। सो जैसे कि मैंने बताया, सुशांत हमेशा अपने दोस्तों को कॉल किया करते थे मन हल्का करने के लिए। सो ऑन 14 जून उन्होंने 2 कॉल करे थे। उन्होंने रात में 2 कॉल करे, और पहला कॉल इसमें से था रिया चक्रवर्ती को, एंड द सेकेंड कॉल वॉज टू महेश शेट्टी। पर ये दोनों के दोनों कॉल उस दिन अनआंसर्ड गए थे। रिया के बारे में तो तुम लोग को शायद से थोड़ा आइडिया होगा कि हु शी वॉज, और उनके बारे में मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। लेकिन अभी हम आ जाते हैं महेश शेट्टी पे। महेश और सुशांत एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। उनकी पहली मुलाकात सुशांत के टीवी सीरियल वाले दिनों में हुई थी। ही वॉज लाइक सुशांत सपोर्ट सिस्टम। जब भी कोई प्रॉब्लम होती या जब भी सुशांत लो फील कर रहे होते थे, वो महेश से बातें किया करते थे और अपना मन हल्का करते थे। और उस रात भी शायद सुशांत वॉज फीलिंग लो, लेकिन ना महेश और ना ही रिया ने उनका फ़ोन उठाया। आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक बार तो लोनली फील किया होगा या फिर लो फील किया होगा, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था। अपना लोनलीनेस दूर करने के लिए हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स को कॉल करते थे अपना मन हल्का करने के लिए। जैसे अगर मेरी ही बात कर लें तो मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर डिस्कॉर्ड पर बैठकर सिर्फ पबजी खेला करता था। दैट वॉज माई एस्केप। सो शायद से सुशांत का एस्केप यही होता होगा, अपने दोस्तों को कॉल करना। But unfortunately, Sushant wasn't lucky that night. अगले दिन सुशांत अनयूजुअली जल्दी उठे, और दिन तो वो जैसे ही उठते थे तो वो नीचे नाश्ता करने आते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ये नहीं करा। उस दिन उन्होंने उठने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ जैसी चीज़ें गूगल में सर्च करी थी। उन्होंने उस दिन अपने नाम को भी गूगल करा था, प्रॉब्ली ये देखने के लिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो इट वॉज क्लियर फ्रॉम दीज सर्च रिजल्ट कि सुशांत किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। समथिंग वॉज बॉदरिंग हिम अ लॉट। इसके बाद सुशांत ने अराउंड 9 बजे अपनी सिस्टर प्रियंका से फ़ोन पर बात की, और फिर अराउंड 11:30 AM जूस पी के अपनी मेडिसिन ली उन्होंने। ये सुशांत का डेली शेड्यूल था, और ये सब करने के बाद सुशांत यूजुअली अपने बेडरूम पे रीड या रिलैक्स करते थे। पर उस दिन बात कुछ और थी। तो लंच टाइम आया, और लंच टाइम पर सुशांत के कुक ने उनके दरवाजे पे नॉक करा, ये पूछने के लिए कि उस दिन खाने में क्या बनाना है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, और ना ही सुशांत ने दरवाजा खोला। तो कुक ने सोचा कि शायद से सुशांत म्यूजिक सुन रहे होंगे या अपने काम में बिजी होंगे, तो इस बारे में ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो वहाँ से बस चुपचाप चले गया। लेकिन काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी जब सुशांत रूम से बाहर नहीं आए, तब उनके दोस्त भी उनके रूम के सामने आकर सुशांत को आवाज़ लगाने लगे थे, उन्हें कॉल और मैसेजेस करने लगे थे। लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर सिर्फ सन्नाटा था। सुशांत का कोई रिप्लाई न आने पर वो सब इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रूम अंदर से लॉक था। इसीलिए अराउंड 1:30 to 1:45 PM उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। जब सुशांत के बेडरूम का दरवाज़ा खुला तो उनके दोस्तों के सामने जो नज़ारा था वो किसी भी दोस्त का वर्स्ट नाइटमेयर था। कमरा अनयूजुअली मैसी था, ना म्यूज़िक ऑन था, ना टीवी। इट वॉज साइलेंट। एंड देन उनकी नज़र बेड पर पड़ी। सुशांत की बॉडी उनके रूम के सीलिंग के फैन से लटकी हुई थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, उनका शरीर का रंग उड़ गया था। इट वॉज क्लियर
that सुशांत सिंह राजपूत was no more. सुशांत ने अपने ही ग्रीन कलर के कुर्ते से अपनी जान ले ली थी। सुशांत के दोस्तों और उनके शेफ्स की दुनिया हिल गई थी। दे कुड नॉट प्रोसेस दिस थिंग कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, बट दे स्नैप आउट ऑफ इट और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करा और सुशांत की सिस्टर को कॉल करा। मीनवाइल उनमें से एक दोस्त ने सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा और पूरी कोशिश करी कि वो सुशांत को वापस ला सके, लेकिन इट वॉज टू लेट। कुछ ही समय में ये खबर नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी और सभी घरों में सिर्फ सुशांत की डेथ न्यूज़ की न्यूज़ चल रही थी। Everyone was reacting to it, from celebrities, politicians, everyone. Even हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने दुख जाहिर करा था इस बारे में। एंड आई एम श्योर आप सभी को याद होगा उस एग्जैक्ट मोमेंट में आप क्या कर रहे थे इफ़ यू आर अ ट्रू फैन ऑफ सुशांत। आई रिमेंबर मैं अपनी नानी के घर में था, अपने पेरेंट्स से बहुत दूर, और जब सुशांत की ये न्यूज़ टीवी पर आई तो मेरे मामा जी जिनके साथ मैं टीवी देख रहा था, ही कुड नॉट बिलीव इट एंड ही जस्ट gasped इन शॉक। और सिर्फ वो ही नहीं, सभी लोग शॉक थे उस समय, कंफ्यूज थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुशांत जैसा खुश मिजाज इंसान, बड़े सपने देखने वाला इंसान, इतना समझदार इंसान अपनी जान ले सकता है। सिर्फ सुशांत के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि सुशांत की फैमिली के लिए भी, जो उस समय काफ़ी दूर थे। उनके लिए भी इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। उन पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी ये तो हम सब सोच भी नहीं सकते। जब ये सारी न्यूज़ आ रही थी तो उस समय सुशांत के घर में मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली और सुशांत की डेथ की टाइमलाइन बनाई। रूम इन्वेस्टिगेट करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि सुशांत के रूम में उन्हीं का एक फटा हुआ बाथरूम रोब पड़ा हुआ था। दिस सजेस्टेड कि मे बी सुशांत ने सबसे पहले अपने रोब का यूज़ करा होगा, पर उस रोब से उतना वेट सस्टेन नहीं हो पाया होगा, इसीलिए फिर उन्होंने एक ग्रीन कुर्ते का यूज़ करके इस काम को करा। दिस इज लिटरली सो हार्ट ब्रेकिंग। सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में देयर वॉज नो साइन ऑफ स्ट्रगल। हॉस्पिटल ने फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरह से रूल आउट कर दिया था और डेथ का रीज़न एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया था, जिसका मतलब है सफोकेशन। बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी कम हो जाती है विच कैन इवन लीड टू डेथ। इवन दो कूपर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल अपने रिपोर्ट्स में क्लेम कर रही थी कि सुशांत की डेथ एक सुसाइड केस है, पर बाहर लोग उस बात पर बिलीव करने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं था कि अनफॉर्चुनेटली सुशांत पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने आत्महत्या करी थी, तो लोगों पर इस चीज़ को विश्वास करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा था? वेल, इस चीज़ में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सुशांत की डेड बॉडीज़ की पिक्चर पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही थी, विच इज़ जस्ट अ ह्यूज इंटरनेट कल्चर, राइट? बट इस केस में इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनकी डेड बॉडी की फ़ोटो देखने के बाद पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग दिस थिंग कि उनकी बॉडी पर, उनके हाथ पैर पर, गले पर चोट के निशान थे, एंड दे ऑल्सो सेड कि दे हैड अ फ्रैक्चर बोन। सेकेंड थिंग वॉज कि कोई भी मरने के बाद कोई भी नोट नहीं मिला था उनकी बॉडी के आसपास, सो लोगों को कोई क्लोजर नहीं मिल पाया था। एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग कि देयर वाज नो रीजन फॉर हिम डूइंग दिस थिंग, इसलिए हम लोग इस बात पे मानते भी नहीं हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा इंटरनेट इस चीज़ पे स्पेकुलेट करने में बिजी था कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, सुशांत की फैमिली उनके लिए राइट्स परफॉर्म कर रही थी। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर की थी, और वो थे एंटी डिप्रेसेंट्स। पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट करे और इस कंक्लूजन पर पहुंचे वो लोग कि सुशांत मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, और ये बात बाद में जाकर सच भी निकली। मुंबई पुलिस ने केस से रिलेटेड लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, एंड रिया चक्रवर्ती वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की। अपनी स्टेटमेंट में पहली बात तो रिया ने ये रिवील करी कि सुशांत और वो एक रिलेशनशिप में थे। ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि वो दोनों 2019 से साथ में थे। बट ये कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं थी। उन दोनों की फ़ोटोज़ अक्सर सोशल मीडिया में आती रहती थी।
इतना ही नहीं, रिया ने यह भी कंफर्म करा था कि लास्ट 6 महीनों से सुशांत मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे और 3 साइकाइट्रिस्ट उसे ट्रीट भी कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हर, जब कुछ महीनों पहले वो और सुशांत यूरोप ट्रिप पे गए थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उसने सुशांत के बिहेवियर में चेंज देखा। जब वो दोनों होटल रूम में पहुंचे तो सुशांत 3 दिन तक अपने होटल रूम से बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर नेक्स्ट कुछ दिनों तक वो वापस नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। एंड देन अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज उन्होंने खुद को होटल रूम में बंद कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस सडन चेंज इन बिहेवियर, सुशांत और रिया का जो ये यूरोप ट्रिप था वो एकदम शॉर्टकट हो गया था। एक और चीज जो पुलिस को पता चली वॉज कि रिया वॉज एक्चुअली इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद सुशांत। लेकिन 8 जून को रिया और सुशांत का ब्रेकअप हो गया था और उसी दिन रिया ने उसका घर भी छोड़ दिया था। रिया इस केस की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है एंड इन अ वे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा केस रिया के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी आंसर, जितनी भी सच्चाई है वो सिर्फ रिया को पता है और वो बस हमें सच्चाई बताना नहीं चाहती है। ये ब्रेकअप वाली बात जब तक पब्लिक नहीं हुई थी तब तक रिया से लोग काफ़ी सिंपथाइज कर रहे थे, लेकिन ये बात बाहर आते ही लोग उससे नफरत करने लगे थे। बिकॉज पब्लिक के अकॉर्डिंग रिया का सुशांत से ब्रेकअप करना, स्पेशली तब जब उसे पता था कि सुशांत मेंटली स्ट्रगल कर रहा था, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एंड मैनी स्टार्टेड टू ब्लेम हर फॉर हिज डेथ। लेकिन ये तो रिया के नाइटमेयर्स की शुरुआत थी। आगे इस केस में जो चीज़ें रिवील होने वाली थी, दे वर गोइंग टू मेक थिंग्स मच वर्स फॉर रिया। पर अभी भी लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि क्या सुशांत सच में डिप्रेस थे, और अगर वो सच में डिप्रेस थे तो ऐसा क्यों था। इसका क्लियर आंसर तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगेन वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट कि मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी ना जा रही हों। बाहर से देखने पर तो उनकी लाइफ वॉज परफेक्ट, है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ही वॉज डूइंग मूवीज़, वो अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे जाते थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी और एवरीथिंग वॉज फाइन। लेकिन जो सुशांत के करीबी लोग थे वो उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। छिछोरे मूवी रिलीज होने के बाद उनके पास 7 मूवी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स खो दिए थे क्योंकि एलिजिडली YRF या फिर यश राज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था। उनके लास्ट कुछ मूवीज़ को भी थिएटर से शिफ्ट करके OTT पर रिलीज़ करा गया था और इन सब चीज़ों से सुशांत काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उनके ब्रदर इन लॉ ने भी अपने स्टेटमेंट में बताया कि सुशांत बॉलीवुड में कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बल्कि बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और फार्मिंग शुरू करना चाहते थे वो। बट इससे पहले कि वो अपनी फैमिली के पास जाते, लॉकडाउन लग चुका था। जैसे ही लोगों को ये इन्फो पता चली, लोगों ने ये नैरेटिव बनाया कि सुशांत को बॉलीवुड के लोगों ने बुली करा था, विच अल्टीमेटली लेड टू हिज डेथ। बट अगेन दिस वॉज जस्ट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी जिस पर बहुत लोग बिलीव करते हैं आज भी। मीनवाइल सुशांत की फैमिली वॉज क्वाइट द होल टाइम। वो लोग अपने बेटे के जाने का दुख मना रहे थे और अपने बेटे की अचीवमेंट्स को याद कर रहे थे, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ ऑन 25 जून, सुशांत के डैड मिस्टर के सिंह ने बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करी। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने अलेज किया कि रिया और उसके फैमिली मेम्बर्स ने ही सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत को अपनी फैमिली से कट ऑफ करने की भी कोशिश की थी। ऑल्सो मिस्टर के सिंह एलेज दिस कि रिया ने सुशांत के अराउंड 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपीस लूटे थे। नाउ दीज वर सम ह्यूज एलिगेशंस। ब्रेकअप वाली बात के बाद से लोग ऑलरेडी रिया से नफरत कर रहे थे और ये एलिगेशंस के बाद तो रिया को बेहिसाब हेट मिलने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो लोगों के पास अब टेंजिबल रीज़न था रिया को हेट करने का और किसी पर सुशांत की मौत का ब्लेम डालने का। शुरुआत में लोग इस केस को लेके लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई, ये पूरा का पूरा केस का जो फोकस पॉइंट था वो इस चीज़ से हटके रिया पे फोकस हो गया। FIR लॉन्च करने के ठीक बाद मिस्टर के सिंह ने एक सेल्फ मेड वीडियो रिलीज़ करा जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को अलर्ट करने की कोशिश की थी
कि सुशांत वॉज इन डेंजर और रिया और उसकी फैमिली उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। लेकिन बांद्रा पुलिस ने सुशांत की फैमिली की इस बात को इग्नोर करा था और 40 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। इस वीडियो के बाद मीडिया भी इस केस को इंटेंसिवली कवर कर रही थी और रिया को इस पूरी कहानी की मेन विलन की तरह, एक विच की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था। रिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आउटरेज था। सारे लोग उसके बारे में नफरत भरे पोस्ट और ट्वीट कर रहे थे और रिया को थ्रेट्स भी मिल रहे थे। सोशल मीडिया में अरेस्ट रिया चक्रवर्ती जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे थे। सुशांत की फैमिली का एक फर्म बिलीव था कि उनका बेटा कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और साथ ही साथ दे ऑल्सो बिलीव्ड कि रिया और उसकी फैमिली ने ही मिलकर सुशांत की ये हालत की थी। केके जी ने पटना में FIR रजिस्टर की थी, इसीलिए पटना पुलिस के एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई थी ताकि सुशांत के केस की और एफिशिएंटली इन्वेस्टिगेशन हो पाए। लेकिन मुंबई पहुंचकर पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था उस समय। ना तो उन्हें रहने के लिए कोई भी पुलिस के क्वार्टर्स मिले गए थे, ना ही उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन की फाइल थी वो भी दिखाई गई थी। और मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में हेजिटेट कर रही थी उस समय। पटना पुलिस को शक था कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान, जिनकी डेथ सुशांत की डेथ के जस्ट 6 दिन पहले हुई थी, वो समहाउ सुशांत के केस से लिंक थी। पर हद तो तब हो गई थी जब पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी और मुंबई पुलिस ने बड़े कन्वीनियंटली ये कह दिया कि दिशा की फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी। कैन यू इमेजिन? इवन दो बाद में दे क्लैरिफाइड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और कोई फाइल डिलीट नहीं हुई थी, बट स्टिल पटना पुलिस को उन्होंने कभी असिस्ट ही नहीं करा इस इन्वेस्टिगेशन में। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ वो लोग दिशा की डेथ के पीछे के रीज़न को कवर करना चाह रहे थे। इफ गाइज रिमेंबर कि केके जी ने रिया पर सुशांत के पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाया था, तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी केम इनटू द पिक्चर। उन्होंने रिया को इन्वेस्टिगेट तो करा, उसका पूरा घर घुर छाना उन्होंने, लेकिन रिया के अगेंस्ट कुछ भी सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिल पा रहे थे उन्हें। लेकिन फिर भी ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। ऑन द अदर हैंड मुंबई पुलिस के एक्शंस की वजह से, उनके लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी की पूरी जो पब्लिक थी उनका मुंबई पुलिस से भरोसा उठ चुका था इस पॉइंट पर। इसीलिए जो सुशांत की फैमिली थी उन्होंने CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सुशांत की फैमिली, पॉलिटिशियंस, इवन रिया ने भी खुद CBI इंक्वायरी की डिमांड करी थी। ट्विटर पर जस्टिस फॉर SSR और CBI फॉर SSR जैसे हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड करने लगे थे। इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट करने पर फाइनली ये केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया था। बट वॉज इट टू लेट? लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या SSR के डेथ के पीछे कोई बड़ी चीज का इन्वॉल्वमेंट था? क्या SSR और उसकी एक्स मैनेजर की डेथ सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी? क्या मुंबई पुलिस हमसे कुछ छुपाना चाह रही है? हाउ आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स लिंक्ड? क्या सच में सुशांत की मौत के पीछे मुंबई माफिया का या फिर बॉलीवुड माफिया का हाथ था, या फिर इसमें रिया का हाथ था? सबको भरोसा था कि CBI के आने के बाद सुशांत को फाइनली जस्टिस मिल पाएगी। CBI ने 17 अगस्त से इस केस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। सुशांत के कंट्रोवर्शियल पोस्टमार्टम के चलते एक नई और वेल क्वालिफाइड फॉरेंसिक टीम को असेंबल करा गया था ताकि सारी चीज़ों को दोबारा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा जा सके। साथ ही साथ ईडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया था। ईडी को पता चला कि रिया और सुशांत की तरफ से ड्रग्स, मोर स्पेसिफिकली कैनबिस खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन किए गए थे। ये चीज़ पता चलते ही NCB जो ये नारकोटिक्स वाली चीज़ों को हैंडल करती है वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे
और एनसीबी ने एक नया नारकोटिक केस ओपन करा। नाउ एनसीबी के आने के सीधा बाद एक इंटायरली डिफरेंट केस शुरू हो गया था यहाँ पे। अब ये केस सुशांत की डेथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ड्रग पैडलिंग के बारे में भी हो गया था। बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग मैसेजेस के स्क्रीनशॉट देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि रिया ड्रग्स डीलिंग में और ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व थी। और इसी नए केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते इट फेल्ट लाइक कि एनसीबी ने जो ये बॉलीवुड का सीक्रेट माफिया या फिर जो सीक्रेट ड्रग माफिया होता है ना, उसके बारे में और ज़्यादा पर्दाफाश होने वाला था। एक ऐसा माफिया जो बॉलीवुड के हाई सोसाइटी के लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेटर ऑन एक के बाद एक बड़े बड़े नाम इस ड्रग केस में आते जा रहे थे और बॉलीवुड की डार्क साइड लोगों के सामने आ चुकी थी। ये केस दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस केस पर लगे हुए थे और इन सब के बावजूद किसी को भी डेफिनेट आंसर नहीं मिल पा रहा था किसी भी चीज़ का। दिस केस वॉज एन अनियन ऑनेस्टली। इसे जितना इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था उतनी ही नई लेयर्स ऐड होती जा रही थी और सच का कोई भी पता नहीं था इसमें। ऑन 8 सितंबर एनसीबी ने रिया को इस ड्रग वाले केस में अरेस्ट कर लिया था। एनसीबी ने ये थ्योरी बनाई कि रिया ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करे थे और उसे एक एक्सट्रीम ड्रग एडिक्ट बना दिया था। लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था और रिया को आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ बेल मिल गई थी। लेकिन एज आई सेड, इस केस में सीबीआई और बाकी एजेंसीज चीज़ें तो डिस्कवर कर ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक क्लियर पिक्चर पेंट नहीं हो पा रही थी और सुशांत की डेथ का एक्चुअल रीज़न नहीं मिल पा रहा था किसी को भी। और 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी जिसमें मर्डर को कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया गया था। इनफैक्ट फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के नेल्स के अंडर और स्टमक की भी जांच की थी टू फाइंड आउट एनी ट्रेसेस ऑफ पॉइजन, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला यहाँ। उनका भी यही कंक्लूजन था कि डेथ एस्फिक्सिएशन बाय हैंगिंग से हुई थी। जब तक लोगों का इस केस में इंटरेस्ट था तब तक इस केस के बारे में बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें सारी बातें पता चल रही थी। जो भी मैंने अभी बात करी है पिछले 30-40 मिनट में, वो सब कुछ इसी दौरान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट इस केस में ख़त्म हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तब इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी स्लो हो गई थी और न्यूज़ आना भी बंद हो गया था ऑलमोस्ट। इवेंचुअली क्या हुआ कि सुशांत की डेथ, ये वाला केस ठंडा पड़ गया था और मीडिया ने इसका पूरा का पूरा फोकल पॉइंट चेंज करके ऐसा कर दिया था कि बॉलीवुड ड्रग्स माफिया ऐसा। क्योंकि मानो या ना मानो, सुशांत एट दिस पॉइंट वाज नॉट गिविंग देम टीआरपी, एंड जो टॉपिक्स उनके चैनल की टीआरपी बढ़ाते थे वो थे ड्रग्स और माफिया ऑफ कोर्स। एंड धीरे धीरे फिर वही हुआ, लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी, पीपल स्टार्टेड टू फॉरगेट अबाउट दिस केस, पीपल स्टार्टेड टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड लोग इसके बारे में भूल गए थे। लेकिन 2022 में एक ऐसा खुलासा हुआ जो इस केस को दोबारा लाइमलाइट पर लेकर आया। रूप कुमार शाह, वन ऑफ द स्टाफ्स जिसने सुशांत की कूपर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करी थी, उसने पब्लिकली आकर बताया कि कैसे सुशांत की ऑटोप्सी को जानबूझकर मैनिपुलेट करा गया था। अलेजिडली जब सुशांत की बॉडी हॉस्पिटल पहुंची थी तो उसकी बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनकी बॉडी और उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर भी थे। एंड ही सजेस्टेड कि सुशांत का मर्डर हुआ था, जिसे आत्महत्या की तरह पोर्ट्रे करा जा रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस बारे में ढूंढने की कि रूप कुमार शाह अभी कहाँ है और क्या उन्होंने कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी दी भी कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। ये केस दोबारा से शांत हो गया है अब, और अभी इसकी फाइनल अपडेट यही है कि सीबीआई दिशा और सुशांत के बीच का जो उनके दोनों की डेथ हुई थी उनके बीच में कुछ लिंक्स कंसिडर कर रही है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है जो इस कनेक्शन के बारे में, इस लिंक के बारे में पता कर रही है या फिर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस बारे में। इवन दो टाइम के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट इस केस में खत्म हो गया था, मीडिया का इंटरेस्ट इस केस में खत्म हो गया था, फिर भी सुशांत की फैमिली होपफुल हैं कि उनके बेटे को कभी ना कभी तो जस्टिस मिलेगी ही। इसीलिए टिल दिस डे दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर हिम। इस केस में एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई है इस केस के थ्रू, और क्योंकि इतने सारे लोग पब्लिक जुड़ी है इस केस से, इसीलिए इस केस के बारे में काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई गई हैं विच आर इंटरेस्टिंग। पर सारी थ्योरीज को मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट स्टिल हियर आर 3 थ्योरीज जो मुझे लगता है कि दे आर काइंड ऑफ पॉसिबल। पहली थ्योरी ये है कि दिशा एक्सीडेंटल डेथ से नहीं मरी थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था
और ये सच्चाई सुशांत को पता थी, बिकॉज ऑफ विच उन्हीं किलर्स ने सुशांत का भी मर्डर करा था विद द हेल्प ऑफ सुशांत फ्रेंड जो उनके साथ ही उस घर में रहते थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को ड्रग किया, जिसके बाद किलर्स ने सुशांत के डॉग के लीश से उन्हें स्ट्रैंगल किया और लेटर उनकी बॉडी को सीलिंग फैन से लटका दिया था टू स्टेज दिस होल थिंग। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि क्योंकि सुशांत ने कई सारी मूवीज़ अपने हाथ से खो दी थी और उनके खिलाफ कई ब्लाइंड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे जो उन्हें नेगेटिव लाइट में दिखा रहे थे, तो इन सब की वजह से वो डिप्रेस हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपनी जान ले ली। और तीसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि रिया सुशांत के साथ उनके पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से थी। रिया ने सुशांत पर ब्लैक मैजिक जादू टोना किया था और उनके सारे पैसे ले लिए थे। वो उन्हें हमेशा नशे में रखती थी और उसने सुशांत को अपनी फैमिली और फ्रेंड से कट ऑफ कर दिया था एंड शी ड्रोव हिम टू दिस एक्ट। मैं इन थ्योरीज के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा बिकॉज अगेन दे आर जस्ट थ्योरीज, इनके पीछे कोई बैक्ड अप एविडेंसेस नहीं है एंड आई डोंट like that thing. I just wanna be like facts and proper story बता देता हूँ मैं तुम्हें जो भी होती है। Now let's talk about my opinion in this case, क्योंकि अभी हमने थ्योरीज की बात करी थी तो मेरा ओपिनियन भी ले लेते हैं इस बारे में। मुझे इस ओपिनियन के लिए बहुत ज़्यादा हेट भी मिल सकती है बट आई फील लाइक दिस जस्ट व्हाट आई फील लाइक। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लाइफ थी उनके मरने से पहले और व्हाट इट वाज लीडिंग अप टू, जो भी उनके साथ चीज़ें हो रही थी, जो उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही थी, राइट, ब्रेकअप हो गया, उनकी मूवीज़ का कैंसिल होना या फिर और भी जो भी सारी चीज़ें होंगी, उनकी वजह से यस ही कुड हैव बिन सैड और डिप्रेस्ड, जिसकी वजह से ही टुक दिस एक्शन। सेकेंड थिंग, मेरा ओपिनियन इस केस के बारे में ये है कि द मीडिया हु वर praising him when he died or like who were with him when he died, जैसे ही उन लोगों को जैसे ही TRP मिलना बंद हुआ था, they just stopped talking about him even though there were so many allegations that were coming out, you know, जिनके बारे में CBI बात करी थी और भी ज़्यादा एजेंसीज जिनके बारे में बात करी थी, still they did not pick this thing up क्योंकि again उनको कोई देखता नहीं था, अब you know TRP नहीं आ रही थी उसकी वजह से, which is just so shitty, that is just so low hanging ball over there, but क्या कर सकते हैं हम, ये इंडिया है। रही बात कंस्पिरेसी थ्योरीज की, तो I'll be honest, लॉकडाउन का पीरियड था, वो लोगों के पास टाइम ही टाइम था उस समय। लोगों की लाइफ इतनी बोरिंग हो गई थी कि जब उन्हें एक एक्टर की डेथ की न्यूज़ सुनाई दी और उसमें थोड़े से भी लूप होल्स दिखे तो उन्होंने अपनी ही थ्योरीज बनानी शुरू कर दी थी। और जिस तरीके से मीडिया, पुलिस, सेलेब्स और पॉलिटिशियंस इस केस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, इस केस को अलग ही एंगल दे रहे थे, दैट ऑल्सो डिड नॉट हेल्प दिस केस। Instead, it just added fuel to the fire. Audience सुशांत से रिलेट करती थी because he was an outsider in this industry. इसलिए जब सुशांत की डेथ हुई तो a lot of people felt like it was their own personal loss. लोगों को लगा कि इतना चुलबुला इंसान, इतना खुश रहने वाला इंसान, इतना स्मार्ट इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी कैसे ले सकता है। पर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि mental struggle of another person is oftentimes इनविजिबल टू एवरीवन, इवन द पीपल हु आर नियर हिम। किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ सिर्फ देख के कह पाना कि ये तो आदमी हंस रहा है, इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास तो इतना सारा पैसा है, राइट, ही हैज़ एवरीथिंग, ये देख के ये चीज़ कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को ये पता था कि सुशांत 2013 से मेंटल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प भी ले रहे थे। इतना ही नहीं, 2013 से लेके जून 4, 2020 के बीच कई बार सुशांत ने अपनी फैमिली को कहा था दैट ही वॉज फीलिंग लो। कभी वो प्रोफेशन की वजह से होता था तो कभी कोई और पर्सनल रीज़न से। एंड ऑफ 2019 में सुशांत वॉज डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक इंसान को या तो हाई फील होता है या फिर लो। जब इंसान को हाई फील होता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इस मेनियक एपिसोड के दौरान लोगों का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट स्काई रॉकेट्स। लेकिन जब वो लो फील करते हैं तो उनकी पूरी लाइफ उन्हें वर्थलेस लगती है, वो होपलेस हो जाते हैं, विच लीड्स टू डिप्रेशन। सुशांत के हाउस हेल्प नीरज और उनके बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी कहा था कि यूरोप से लौटने के बाद सुशांत मोस्टली सैड और डाउन ही रहते थे एंड इट गॉट वर्स आफ्टर दिशाज डेथ। उसकी डेथ से वो इतना अफेक्टेड थे दैट ही फेंटेड। उन्हें ये चीज़ भी बार बार परेशान कर रही थी कि लोग उनका नाम दिशा की डेथ से लिंक कर रहे थे,
इवन उनकी बहन ने ये कहा था कि उसे पता था दैट सुशांत वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठाएगा। और हाँ, ये सच था कि उन्हें कुछ फिल्म से निकाल दिया गया था, पर यह भी सच है कि उनके पास दूसरी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि सुशांत 6 फीट टॉल थे और उनके बेड से फैन तक की हाइट इतनी नहीं थी कि उनकी बॉडी हवा में रहे। ही कुड हैव ईजिली स्टूड ऑन हिज बेड। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ही डाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ? और मेरे दिमाग में भी यही सेम क्वेश्चन आया था। लेकिन डॉक्टर हर्ष शर्मा, जिन्होंने 800 से भी ज़्यादा आत्महत्या के केस सॉल्व करे हैं या फिर इन्वेस्टिगेट करे हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी इंसान जो कि मतलब कि गर्दन से लटकने से मर जाते हैं, तो जब उनके गर्दन के अराउंड कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो इट लीड्स टू द नर्वस सिस्टम कंप्रेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाता है उस इंस्टेंट पे। ऑलमोस्ट लाइक कि ब्रेन से उनका बॉडी का कनेक्शन एकदम ही कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है एंड इन टर्न्स इट कुड लीड टू समबडीज डेथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई इंसान खड़ा है, बैठा है, कैसा भी हो। इस केस को हर जगह से इतना पुअरली हैंडल करा गया था कि सुशांत की डेथ मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय, लोगों को क्लोजर मिलने के बजाय, सुशांत की फैमिली को जस्टिस मिलने के बजाय, पूरी की पूरी पब्लिक के दिमाग में, उनकी फैमिली के दिमाग में, हर एक इंसान के दिमाग में बस और भी ज़्यादा सवाल पैदा हो गए थे। और इन्हीं सवाल की वजह से लोगों के मन में और भी ज़्यादा थ्योरीज बन रही थी। लेकिन कुछ कुछ थ्योरीज, कुछ कुछ सवाल सेंस भी बनाते हैं। सी, इस केस में ऐसा है कि हर एक आदमी के पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ है, एंड समटाइम्स जो भी चीज़ें लोग बोलते हैं दे ऑल्सो मेक सेंस। सो नथिंग कैन बी रूल्ड आउट, बट या दिस केस वॉज नॉट हैंडल प्रॉपरली। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमने एक इतने अच्छे इंसान को खोया है, बट वट इज़ मोर अनफॉर्चुनेट इज द वे मीडिया हैज़ यूज्ड हिज डेथ। किसी को TRP इंक्रीज करनी थी, किसी को फॉलोअर्स, तो किसी को अपना वोट बैंक। और ये सब के बीच लोग यही भूल गए थे कि किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई, और बहुतों ने अपना इंस्पिरेशन खोया है। सुशांत वॉज जस्ट 34 व्हेन ही लॉस्ट हिज लाइफ। उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, एक्चुअली पूरी एक लिस्ट थी सपनों की जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी। सम ऑफ विच वर रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलना, एक बुक लिखना, 100 बच्चों को नासा के वर्कशॉप में भेजना, 100 मदर्स की विशेस को फुलफिल करना, माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना, मून का कुछ हिस्सा ओन करना। इनमें से कुछ ड्रीम तो उन्होंने अचीव कर लिए थे, बट आई जस्ट विश ही हेल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर, ताकि उन्हें अपने सारे ड्रीम्स अचीव करने का मौका मिल पाता। उनकी ड्रीम लिस्ट से पता चलता है व्हाट एन इंटेलेक्चुअल एंड काइंड पर्सन ही वॉज। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इस केस में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको ईजिएस्ट वे में ये एक्सप्लेन करा सकूँ। सो अगर मेरे से गलती से कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। जस्ट टू कंक्लूड दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि मेंटल हेल्थ जो स्ट्रगल होता है दैट इज़ डेवस्टेटिंग। इट इज़ एक्चुअली वेरी डेवस्टेटिंग। यू कैन नेवर नो कि कौन आदमी किस चीज़ से गुजर रहा है, किस आदमी में कितना ज़्यादा बोझ है, कितना ज़्यादा प्रेशर है। सो जस्ट बी नाइस to everyone around you, especially to the people who do show signs of inconsistency या फिर who do show signs of sadness। बट इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त तो नहीं होता है, पर या अभी के लिए यहीं पे एंड होता है। बिफोर यू गो गाइज, go listen to my song 308। it is available again on every single platform and it is a dark R&B song। तो इस वीडियो के बदले में मैं तुमसे इतना ही मांगूंगा कि प्लीज़ मेरा गाना सुन लेना। एंड अगेन बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड डार्क R&B सॉन्ग, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने पहले कभी ना सुना हो ऐसे गाना। सो गो गिव इट अ ट्राई, मे बी यू लाइक इट। एंड इफ यू लाइक टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि मैं वो ही बनाता हूँ यहाँ पे। एंड अगेन I am aiming for 10 million. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.